गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे अब दो चैप्टर एक साथ चल रहे हैं। एक चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, कुछ लेक्चर उसके आपको मिल गए हैं, और आज एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो दोनों चैप्टर पैरेलल चलेंगे। अब देखिएगा, एल हॉस्पिटल रूल, स्टेट एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है? हमारे पास मैथमेटिक्स में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सी? फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 अपॉन 0, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, 1 की पावर इन्फिनेटिव, 0 की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0। अब देखिएगा, एल हॉस्पिटल रूल से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, तब ये चीज़ आपको इजीली समझ में आएगी। कल लेक्चर इसलिए नहीं आया, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, कल तबीयत थोड़ा ख़राब थी, लेकिन आज आपको प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इनडिटरमिनेट फॉर्म और वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर आज ज़रूर मिलेंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा गया है कि एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बताओ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई कर कर देखा करेंगे। साइन 0 0 और एक्स के प्लेस पर 0 0, तो कौन सी फॉर्म हो गई है? 0 अपॉन 0, दैट इज हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है हमें। ये एफ एक्स है, ये फाई एक्स। ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का कितना हो गया? कोस एक्स। और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। अब जब हम इसमें एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस 0 1 और ये 1, दैट इज हमारा आंसर आ गया 1। देखिएगा, हमें करना क्या होता है, हम जो लिमिट होती है हम उस लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और इनमें से कोई सी एक फॉर्म आ जाएगी जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कोई सी फॉर्म जनरेट होगी। अभी तो सिर्फ 0 अपॉन 0 पर आज डिस्कशन होगा, और कल भी एक दो दिन 0 अपॉन 0। तो देखिएगा, 0 अपॉन 0 क्वेश्चन में बनी। हम इंटरमीडिएट में क्या करते थे? साइन एक्स का एक्सपेंशन खोलते थे और उसके बाद में x नीचे से कैंसिल हो जाता था, तब आप लिमिट रखते थे। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल ने कहा कि लिमिट के क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? जो हमारा एफ एक्स और फाई एक्स होता है, इसका जब तक डिफ्रेंशिएशन करते चले जाओ, लिमिट रखते चले जाओ, कि जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल ना हो। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ एल हॉस्पिटल रूल क्या है। एफ एक्स एंड फाई एक्स बी टू फंक्शन। एफ एक्स एंड फाई एक्स टू हमारे पास फंक्शन है ऑफ एक्स विच कैन बी एक्सपेंड बाई टेलर्स थ्योरम। हम इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर्स थ्योरम से। इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू ए एंड एफ ए इक्वल टू फाई ए इक्वल टू 0। देन अगर हमारा एफ एक्स एंड फाई एक्स 0 अपॉन 0 आ जाए, तब हमें क्या करना है? ऊपर का भी डिफ्रेंशिएशन करना है और नीचे का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, और लिमिट को रखते चले जाएंगे जब तक कि 0 अपॉन 0 बन रही है, तब तक नेक्स्ट स्टेप करते चले जाएंगे। प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट, जब तक लिमिट एग्जिस्ट ना हो जाए हमारी, इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो देखिएगा, यहाँ एक बार करने पर ही लिमिट एग्जिस्ट हो गई। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 या 3 बार हमें करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अगर हम इंटरमीडिएट के प्रोसीजर से क्वेश्चन को करते तो साइन एक्स का एक्सपेंशन खोलते, फिर एक्स कैंसिल होता, तब एक्सटेंडिंग टू 0 रखते, तब हमारा 1 आता। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना। अब हमारे पास बीएससी में आ गए हैं हम, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल ने क्या कहा? जो हमारा एफ एक्स और ये फाई एक्स है, इनका जब तक डिफ्रेंशिएशन करते चले जाओ जब तक कि लिमिट एग्जिस्ट ना हो जाए। तो सिर्फ हल्का सा डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर देखा जाए बीएससी में सबसे इजी चैप्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है, तो आप इसे इजीली
कर लोगे। अब देखिएगा, और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटियों में आज डिस्कस किया था पेपर के बारे में। उन्होंने कहा था कि 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, उसमें 75 नंबर का जो आपका पेपर आएगा और 25% आपका कॉलेज देगा आपको, जो भी आपके टेस्ट या कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल वर्क वो कराएंगे उस सिस्टम से। तो हमारे 6 सेमिस्टर हुए इस तरीके से, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 600 नंबर का मैथमेटिक्स आपका 3 ईयर में होगा। उसमें से 75% आप एग्ज़ाम देकर मिलेंगे आपको 75%, और 25% कॉलेज बेसिस पर। कॉलेज बेसिस क्या होता है, आपके इस 25 में वे 2-4 या जो भी मंथली या वीकली टेस्ट ले लेंगे, उसके बेस पर ये 25% आपको प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी वो कराएंगे। तो आपका 100% तब होगा पूरा। 100 नंबर के पेपर की बात हुई है, और जैसे जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मिलेगी मैं आपको ज़रूर ही शेयर करूँगा। अब देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस के साइन x अपॉन x की क्यूब। यहाँ देखिएगा, हमने x के प्लेस पर 0 रखा, 0 माइनस 0 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे रखा तो 0, तो कौन सी फॉर्म हो गई, 0 अपॉन 0। तो हमें क्या करना होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। हम करते हैं अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल हमारे गणितज्ञ हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला बताया, उन्होंने बताया किस तरीके से लिमिट को हम सोल्व करेंगे। ये नेम है। देखिएगा क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन x का 1 माइनस के कोस x अपॉन 3x स्क्वायर। अब भी हमने रख के देखा, 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और x के प्लेस पर 0 0, तो कौन सी फॉर्म आ गई, 0 अपॉन 0। अगेन डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 का क्या हो जाएगा हमारा, 1 का हमारा हो जाएगा 0, कोस x का माइनस के साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x अपॉन 6x। लेकिन देखिएगा अब भी क्या आया हमारा, 0 अपॉन 0। अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडिंग टू 0, साइन x का कोस x अपॉन 6x, 6x का 1, तो 6 रह गया। अब अप्लाई कर कर देखते हैं, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 6, आंसर आ गया हमारा। अब देखिएगा, मैंने बताया था प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट, जब तक हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहना है जब तक कि लिमिट एग्जिस्ट ना हो जाए। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करें। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मैं सारे को इसे रफ करता हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी इनडिटर्मिनेट ओनली 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इस सारे पेज को रब करता हूँ। अब आपके इजीली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का पता चल गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट, और इसे सारे को मैं रब करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट थे। अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। जब एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई 0 1, 1 माइनस के 1 0, और एक्स के प्लेस पर 0, तो कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, 0 अपॉन 0। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई एक्स माइनस 0, ई एक्स का ई एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है 1 का 0 और x का 1। अब रख कर देखते हैं लिमिट ई 0 1 1 अपॉन 1 1, तो ये क्या आ गया आंसर 1 आ गया। अब इस साइड चलते हैं जो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। देखिएगा एक्स टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस कोस 0, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म हमारी बनी, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखिएगा 1 का क्या हो जाएगा 0 कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, लिमिट सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई की साइन 0 की 0 और एक्स 0 0, तो अभी तक तो 0 अपॉन 0 ही फॉर्म है। अगेन अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया कोस एक्स और ये 2x। अब देखिएगा हमने यहाँ तो किया लेकिन एक्स स्क्वायर का भी तो यहाँ क्या करना है 2x, और जब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब लिमिट रखते हैं कोस 0 की वैल्यू 1, 1/2, क्या आंसर आया हमारा 1/2। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुए। कुछ स्टूडेंटों का मैसेज आता है कि क्या सिलेबस कंप्लीट करा दोगे। हम कह रहे हैं आपके एग्ज़ाम होंगे जनवरी 1 या दिसंबर लास्ट, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। बस आप लोगों को साथ देना है। जिस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को बहुत स्टूडेंटों को शेयर कर रहे हो, तो आप किसी तरह से टेंशन ना लीजिएगा। हम नवंबर में ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बस आप नोट्स बनाते रहिएगा। और देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पब्लिकेशंस बताओ। देखिएगा आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी के पास आपकी सिटी में कौन सी बुक मिलती है, या ऑनलाइन आप बुक लेना चाहो तो कृष्णा प्रकाशन की बुक बेस्ट है, या और जो भी प्रकाशन आप लेना चाहो ले सकते हो। हम ये कोशिश करते हैं अपने लेक्चर में कि किसी भी राइटर की आप बुक पढ़ोगे तो हम एक सीक्वेंस में लेक्चर बनाएंगे। जैसे हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप उसके नोट्स बनाओ जो भी लेक्चर वाइज मैं डाल रहा हूँ। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का सैम्पल पेपर, या जब पेपर सोल्व करोगे तो पूरा पेपर सोल्व कर दोगे। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये सिलेबस है। सिलेबस के लिए देखिएगा यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए एक सिलेबस कर दिया गया है, और यूपी से बाहर भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में क्या होगा अब यहाँ देखिएगा। जैसे कि आप क्या काम करोगे, आप चैप्टर लिस्ट देख लीजिएगा। हमारी जो सिलेबस वाली वीडियो है उसमें अगर आपके चैप्टर मैच कर रहे हैं तो आपका भी वही सिलेबस है। ऑल यूपी का तो है ही है, लेकिन यूपी के बाहर के स्टेट वाले अपने चैप्टर देख लीजिएगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इनडिटरमिनेट फॉर्म, या कर्वेचर वाला चैप्टर है, या हमारा एसिम्प्टोट है, या कर्व ट्रेसिंग है। ये चैप्टर अगर आपके है तो आपके लिए भी ये सिलेबस है, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना लें। और किसी यूनिवर्सिटी में, यूपी से बाहर की यूनिवर्सिटी में टिग्नोमेट्री आ जाती है, या अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा, तो उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिएगा और वहाँ टोटल लेक्चर आपको मिलेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से नोट करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अब की बार एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं, एक्स टेंडिंग टू 1। हमने वहाँ कहा था एक्स टेंडिंग टू a होता है। अब देखिएगा एक्स टेंडिंग टू 1 रखने पर हमारी प्लस की टर्म कितनी है 9 और 1 10, माइनस की देखते हैं 2 4 6 6 और ये 4 10, 10 - 10 0।
अपॉन, यहाँ देखते हैं प्लस वाली टर्म है 1 और 2 3 और 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5x की 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 9 अपॉन 4x की क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 2। डिफ्रेंशिएशन किया। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रखते हैं। देखिएगा 9 और 5 14, 8 6 14, तो क्या होगा 14 माइनस 14 0 अपॉन 4 2 6, 6 माइनस के 6 0। अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है, 0 अपॉन 0 ही बनी। फिर अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अगेन के लिए देखिएगा दोबारा एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये हुआ 20x की 3 माइनस के 12x माइनस के 8 अपॉन 12x स्क्वायर माइनस के 12x। अब देखिएगा 12 प्लस के है और ये हमारे 12 ही माइनस के, तो 0। 12 माइनस 12, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे 12 माइनस 12 0। अभी भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 60x स्क्वायर माइनस के 12 अपॉन 24x माइनस के 12। अब रख कर देखते हैं x इक्वल टू 1, तो 60 माइनस के 12 कितना हुआ 48। 24 माइनस के 12 12, इससे ये डिवाइड किया कितने टाइम 4 टाइम, आंसर आ गया हमारा 4। देखिएगा दोस्तों मैथमेटिक्स में कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमारे इंग्लिश में कैसे करेंगे। देखिएगा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा वो नहीं करता कि हमारा हिंदी में करे या इंग्लिश में करे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो हिंदी और इंग्लिश में मैथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो हम इंग्लिश में मैथ कराएंगे आप टोटल कुछ ही दिनों में, आप रेगुलर जब क्लास लेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि हम पिछली बार हिंदी में मैथ पढ़ कर आए हों। आप टोटली कन्वर्ट हो जाओगे कुछ दिन में। प्लीज़ लेक्चर को कई बार देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। आपका ये कोई भी फिर मैटर नहीं रहेगा कि हम किस साइड के स्टूडेंट थे, सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो जाओगे। अब देखिएगा तो कोई भी टेंशन ना लो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ टर्म्स हिंदी में बोलने की, आपको हिंदी में भी समझाने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax माइनस के bx अपॉन x। अब देखिएगा 0 रखेंगे, a 0 माइनस b 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और x इक्वल टू 0 0। 0 अपॉन 0 फॉर्म हमारी बनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल लिमिट x टेंडिंग टू 0। ax का डिफ्रेंशिएशन होता है ax log e a माइनस के bx का bx log e b अपॉन x का 1। अब देखिएगा x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो a 0 1। लिमिट अप्लाई की तो ये रहा सिर्फ log e a, क्योंकि a 0 भी 1 और b 0 भी 1। सिर्फ क्या बता log e a माइनस log
ई बी और x का डिफरेंशिएशन 1, इसे हम लिख सकते हैं log ई ए अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिएगा 3 का थर्ड पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर log कोस एक्स। अब देखिएगा जब 0 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा log 1 और ये हो जाएगा log कोस log 1, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो log 1 अपॉन log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन गई। अब देखिएगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। log कोस एक्स का 1 अपॉन कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो ये हुआ माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, ये बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2x के प्लेस पर करता हूँ 2 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ एक एक्स है ये यहाँ हो गया, और हमारा साइन अपॉन कोस होता है tan x, इसे मैं ये लिख सकता हूँ। देखिएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में है हमारा माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया कोट एक्स, तो ये हमारा इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा tan x, क्योंकि ये हमारा 1 हो गया। अगर 1 ना होता नहीं करते तो फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हम, लेकिन अब ये 1 हो गया। जैसे कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो हम क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाता है ए डी अपॉन बी सी। लेकिन जब कभी कंडीशन होती है ए अपॉन बी अपॉन सी, तो हम देखते हैं मैन अपॉन कौन सा है हमारा, ये नहीं, ये इसके नीचे अपॉन में 1 कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो हमने ये चीज़ अप्लाई की यहाँ, क्योंकि ये जो सी है हमने ये एक ही मान लिया है, साइन अपॉन कोस tan हो गया और उसके नीचे 1 हो गया, फिर 1 हो गया, तो ये कहाँ पहुँच गया ऊपर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। मल्टीप्लाई में आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक लाइन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको क्या हो गया, रफली बता रहा हूँ। लिमिट वैसे तो ये हुआ था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan x, ये हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा सा बीएससी में चलता है थोड़ा शॉर्ट, जो हमें स्टेप हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसे डायरेक्ट कर दिया जाता है यहाँ। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x अपॉन tan x को अलग लिमिट अप्लाई कर दी, ऐसे हो जाता है। देखिएगा अब जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये 2 अपॉन 1 2, और ये होता है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x, हमारा हो जाता है 1। तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर 2। और इसका अलग भी करने लगे एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा क्या हो जाएगा जब एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्यों हुआ 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, जब सेक स्क्वायर 0 क्या होता है 1 अपॉन 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 हमारा 2 आ गया। और ये एक हमारी प्रॉपर्टी भी है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में और इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में हमारा 1 हुआ, 2 के फोर्थ पार्ट और 3 के फोर्थ पार्ट। आज ये इंट्रोडक्शन था हमारा, इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में। और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन भी हमारा चैप्टर चल रहा है, उसके 3 या 4 लेक्चर आए हैं, तो वो भी आपको टोटल चैप्टर मिलेंगे।
टोटल लेक्चर आ जाएंगे उसके, और ये भी टोटल चलता रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिएगा जब हमने 0 रखा तो ये टर्म 0 log 1 0 0 अपॉन 0, तो ये फॉर्म हो गई 0 अपॉन 0। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर रहा हूँ तो अब की बार लिख नहीं रहा, चल जाएगा। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा इसका जब डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे x फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन EX का EX, फिर प्लस अब की बार x का 1 EX एज इट इज माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2x। अब देखिएगा हमने x टेंडिंग टू जब 0 रखा तो ये 0 और e की पावर 0 1 1 माइनस के 1, तो ऊपर भी कितना हो गया 0 और नीचे भी 0। एक बार और अप्लाई करते हैं, देखिएगा x EX का जब डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ गया सारा, अब फिर इसका करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x EX प्लस EX, इसका किया था तो ये आया था, अब इसका करेंगे तो ये तो लिखना होगा, और EX का डिफ्रेंसिएशन EX, और यहाँ प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 अपॉन 2x का 2। ये देखिएगा मैंने कैसे किया, ये आप करिएगा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 है कहीं y इक्वल टू, तो हम कर देंगे इसे माइनस और x की पावर -1। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे देखिएगा माइनस माइनस प्लस, और x आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा xn वाला फॉर्मूला। एक टाइम डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो क्या हो जाता है nxn माइनस के 1, ये शुरू में आ गया तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 -1 -1, ये हो गया x प्लस 1 की पावर -2, या हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 2। ये यहाँ से मैंने किया है। अब देखिएगा जब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो ये 0 E0 1 E0 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 1, ये 0 हो जाएगा, तो ये ऊपर हुआ 3 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे 2, दैट इज आंसर आ गया हमारा 3/2। तो दोस्तों इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, जो रफली बताया था मैंने। अब देखिएगा तो हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए। पहले क्या था, स्टेट एल हॉस्पिटल रूल, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई, और फिर हमने 2 और 3, 2 क्वेश्चन में 4th पार्ट थे और 3 क्वेश्चन में भी 4th पार्ट थे, वो आपको कंप्लीट कराए। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। तो दोस्तों आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से करें। डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। कुछ और भी चैप्टर इसके जैसे ही इजी चैप्टर आएंगे, कोई टफ नहीं है, और सिलेबस की किसी भी तरह से कोई टेंशन ना लें। हमें चाहे एक दिन में 10 लेक्चर बनाने पड़े, जब आप कहोगे कि सर उस नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा दो, कंप्लीट टोटल करा दिया जाएगा। आप किसी भी तरह से कोई टेंशन महसूस ना करें। थैंक यू।